दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। 2024 में ड्राइविंग सीखने के लिए क्या क्या स्किल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है आज की वीडियो में बताने वाला हूं। ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें वन बाय वन मैं आपको समझाता हूं कि कौन कौन सी स्किल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप 2024 में गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। तो गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाते चलाते हम बात करते हैं 10 तरह की मैं स्किल्स बताने वाला हूँ जो आपके पास होना ही चाहिए, और अगर नहीं है तो जल्दी से जल्दी उसको डेवलप करो और वो धीरे धीरे हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने अभी गाड़ी पिक कर ली है। तो देखो सबसे पहली चीज कोऑर्डिनेशन, ये स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि आपके फुट पेडल्स, स्टीयरिंग, हैंड कंट्रोल्स, ये सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन, तो वो स्किल्स आपके अंदर आना चाहिए। शुरू के 2-4 दिन में शायद नहीं होगी वो, लेकिन धीरे धीरे जैसे 2-3 दिन हो जाएंगे, 4 दिन हो जाएंगे ना, तो आपके अंदर वो स्किल्स भी आने लगेगी। आप कोऑर्डिनेट आराम से कर पाओगे। अब दूसरी स्किल्स स्पेशल अवेयरनेस। अब ये चीज़ क्या होती है? आपका जो व्हीकल है और रोड है, रोड पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जजमेंट लगाना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब ये चीज़ शुरू में तो आपको नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रैफिक में निकलते जाओगे ना, आपको इसका अंदाजा होता जाएगा कि मेरी गाड़ी किसी ऑब्जेक्ट से कितनी डिस्टेंस पर है। आप मेजर कर पाओगे कि हाँ मेरी गाड़ी 20 मीटर है या 10 मीटर दूरी पर है। आपके सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर अवेयरनेस रखना, उस पे ध्यान रखना, आपकी गाड़ी वहाँ से निकल पाएगी या निकल पाएगी, कहीं टच तो नहीं हो जाएगी, वो स्पेशल अवेयरनेस में आता है। और वो चीज़ भी धीरे धीरे आप डेवलप कर लोगे 2-4 दिन के अंदर, जैसे ही आप ट्रैफिक में निकलना शुरू करोगे। अब तीसरी स्किल्स कंसंट्रेशन। देखो ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो ड्राइविंग पे तो आप बिल्कुल भी अच्छे से ड्राइविंग नहीं कर पाओगे और हो सकता है आपका एक्सीडेंट भी हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन से ही आप क्लच को कंट्रोल कर पाओगे, एक्सीलरेटर को कंट्रोल कर पाओगे, स्टीयरिंग को कंट्रोल कर पाओगे, प्लस आपकी गाड़ी का सराउंडिंग जजमेंट आप आराम से कंसंट्रेशन के थ्रू कर पाओगे। अब कंसंट्रेशन आप कब कर पाओगे? जब आपकी गाड़ी के अंदर अच्छी वाइब्स आएगी। फिलहाल मैं अपनी गाड़ी के अंदर अच्छी वाइब्स लाने के लिए इन्वॉल्व का पिंक लोटस कार परफ्यूम इस्तेमाल करता हूँ। बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, एकदम नेचर से जुड़ा हुआ परफ्यूम है, बहुत ही माइल्ड खुशबू है इसकी। मेरा कार्ड लगा हुआ है, यहाँ पे स्प्रे कर लेता हूँ और मेरी गाड़ी के अंदर प्यारी सी वाइब्स आने लगती है, तो आराम से मैं अपनी गाड़ी में कंसंट्रेट कर पाता हूँ। अगर आप भी कंसंट्रेशन चाहते हो तो इस परफ्यूम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, अभी जाकर के चेकआउट कर लो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज कर लेना ड्राइव सेंस। अब आते हैं वीडियो की तरफ। अब चौथी स्किल्स डिसीजन मेकिंग। दोस्तों डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि कब जरूरत पड़ जाए कोई डिसीजन लेने की आप कुछ नहीं कह सकते ड्राइविंग में। अगर डिसीजन मेकिंग स्किल आपके अंदर नहीं है तो उसको डेवलप करो। जल्दी से जल्दी डिसीजन लेने की स्किल्स जिसको बोलते हैं हम, वो चीज़ होती है। मतलब सामने वाली गाड़ी से आप ओवरटेक करोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है कि आप ओवरटेक करोगे, लेकिन कब करना है, क्विक डिसीजन कब लेना है, वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर कि आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गलत समय पर गलत फैसला आपने ले लिया तो ड्राइविंग है, मूवेबल ऑब्जेक्ट है, आप स्पीड में चलते हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सेफ्टी पर्पस डिसीजन मेकिंग स्किल्स ज़रूर आपके अंदर होना चाहिए। अब दोस्तों पांचवा, नॉलेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स। कई लोग ऐसे हैं जिनको ड्राइविंग तो आती है लेकिन ट्रैफिक सिग्नल का नॉलेज ही नहीं होता है। नॉलेज इन द सेंस कि आपने रेड बत्ती देखी, आपको पता है कि हाँ रेड बत्ती मतलब रुकना है, ग्रीन बत्ती मतलब चलना है, येलो लाइट का एक्चुअल मीनिंग आपको नहीं पता। अगर जेब्रा लाइन आपने क्रॉस कर दी है और उस समय सिग्नल पे आ जाती है येलो लाइट, तो आप अपनी गाड़ी को निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप जेब्रा लाइन को टच नहीं हुए हैं और येलो सिग्नल आ जाता है तो अपनी गाड़ी को वहीं रोक लेना है। जो गाड़ियाँ जेब्रा लाइन क्रॉस हो गई है उनको निकलने के लिए ही वो टाइम बनाया हुआ है, वही येलो लाइट बनाई हुई है, लेकिन ये कई लोगों को पता ही नहीं होता है, येलो पे और ज़्यादा तेज कर देते हैं। अब छठी स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स। अब जैसे ड्राइविंग तो आप सीख रहे हो लेकिन गाड़ी की बेसिक नॉलेज आपको होने चाहिए, ताकि अगर ऐसी जगह आपकी गाड़ी बंद पड़ जाए जहाँ पे दूर दूर तक मैकेनिक नहीं है तो आप छोटी मोटी बेसिक चीज़ों के नॉलेज के थ्रू अपनी गाड़ी को वहाँ से निकाल सकते हो और जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो। अब सातवीं स्किल रिस्क असेसमेंट।
दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको वहाँ पे रिस्क है या नहीं, क्योंकि ओवरटेकिंग के समय रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सामने से भी गाड़ी आ रही है। अगर आप किसी सिंगल लेन रोड पे या डबल लेन रोड पे हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो, उसी समय सामने से कोई गाड़ी आ जाती है, आप अंदाज़ा नहीं लगा पाते हो, फिर आप ब्रेकिंग करके अपनी गाड़ी को वापस पीछे लेने की कोशिश करते हो। अब 8वीं स्किल है रोड अवेयरनेस। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए, कहीं पर भी जाते हो तो जैसे साइन बोर्ड लगे होते हैं तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या साइन लगा है। जैसे बहुत सारे साइंस होते हैं, आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया होगा। अगर आप हाईवे पे निकलोगे जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें होती है। तो अब उसका मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे साइंस है। अगर आप कमेंट करोगे तो उन साइन को लेकर के मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें सारी डिटेल दूंगा कि कौन कौन से साइन क्या क्या कहते हैं, हाईवे पे भी और सिटी में भी। अब दोस्तों 9th स्किल इमोशनल कंट्रोल, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी ड्राइविंग नहीं करना है। जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव वाला केस हो गया, कोई भी ऐसी नशीले पदार्थ कंज्यूम करके आप ड्राइविंग करते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा रिस्क में आ जाता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप ड्रिंक करते हो, कंज्यूम करते हो अल्कोहल, तो कोशिश करिए ड्राइविंग अवॉइड करने की। अगर कहीं पर आपने गाड़ी पार्क कर दी तो पार्क रहने दीजिए, कैब करके चले जाओ। अब तो ओला उबर बहुत सारी है, ऑनलाइन बुक करोगे 5 मिनट में आ जाएगी आपके पास, आप वो चीज़ कर सकते हो। किसी के इन्फ्लुएंस में कोई गाड़ी मत चलाओ। जैसे होता है ना, रोड रेज हो जाती है, मतलब कि किसी ने आपको उकसा दिया कि रेस लगा ले, आप रेस लगाने लगते हो। और ये किन लोगों के साथ होता है, जो नई नई ड्राइविंग सीखे और जो गर्म खून है, भाई मेरे को कट मार के गया, मेरे को इसने हाई बीम दिया, मैं इसको अभी बताता हूँ। इन लोगों के साथ ये चीज़ ज़रूरी होती है। इसलिए इमोशनल कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्राइविंग करते समय। अब 10वीं स्किल्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब सिटी में भी चल रहे हो और हाईवे पे भी चलते हो, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश में या फिर हिंदी में बात कर रहे हो, नहीं। सामने वाले ड्राइवर के बिहेवियर से समझना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। जो प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि सामने वाले ने अगर लाइट मारा है तो वो क्या कहना चाह रहा है। सपोज आप सिंगल लेन रोड पे चल रहे हो, आपके आगे एक गाड़ी चल रही है, दूर दूर तक कोई नहीं है, ठीक है। अब आपको उसको ओवरटेक करना है, तो आप क्या करोगे, उसको डिपर दोगे। पीछे से वो IRVM और ORVM में देखेगा कि आप डिपर दे रहे हो, तो अगर वो थोड़ा सा सेंटर में चल रहा होगा ना तो साइड में आ जाएगा। मतलब ये है कि वो कम्युनिकेशन समझ गया है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो ये हो जाती है एक प्रोफेशनल ड्राइवर की पहचान। तो ऐसे ही आपको भी ध्यान रखना है। और सपोज करो आप किसी गाड़ी को सिंगल लेन रोड पर ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हो, आपने उससे पास मांगा, एट द सेम टाइम सामने से कोई गाड़ी आती है हाई स्पीड में, बड़ी गाड़ी है, अगर वो आपसे पास मांग रही है कि भाई मैं इस गाड़ी को क्रॉस कर रहा हूँ और आप ओवरटेक मत करो, तो आपको समझ जाना है कि आपको ओवरटेक नहीं करना, वो स्पीड में है, तो वापस अपनी लेन में आ जाओ। वो गाड़ी क्रॉस कर जाएगी, उसको पास कर जाएगी, उसके बाद आप ओवरटेक की वापस से प्रोसेस करो। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आप सेफ ओवरटेक कर पाओगे, कोई घबराने वाली बात नहीं रहेगी, कोई डेंजर वाली सिचुएशन नहीं बनेगी। तो दोस्तों ये 10 स्किल्स है जो आपके अंदर होना ही चाहिए। अगर ये स्किल्स आपके अंदर नहीं है तो इनको डेवलप करो, जल्दी से जल्दी डेवलप करो, ताकि आप ड्राइविंग एक सेफ तरीके से कर पाओ। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि सेफ ड्राइविंग करो, और मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया सेफ ड्राइविंग करो, ड्रिंक एंड ड्राइव मत करो, और ये सारी स्किल्स को जल्दी से जल्दी डेवलप करो। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आप बोर नहीं हुए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।